बिल्कुल। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो जगह है, इसका जो लोकेशन है, उसके उसके बारे में कहा जाता है ये अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है, और बिल्कुल। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच क्या रिलेशन है ये सबको पता है। लेकिन जब भी आप किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ज्यादातर लोगों से बात करें या उनके हुक्मरानों से बात करें, तो वो ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिए हैं और वो कहते हैं कि इंडिया इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि वो इस हकीकत को नहीं मानते कि एज यू सो शैल यू रीप, आपने जैसा बोया वैसा आप काट रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि भारत के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के पाकिस्तान के तरफ से जो बयान आ रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने फेलियर को छिपाने का एकमात्र जरिया यही बच गया है? पंकज, मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन बॉर्डर इलाकों से रिपोर्ट कर चुका हूं, विजिट कर चुका हूं, रह चुका हूं, अफगानिस्तान के उन इलाकों में जा चुका हूं। तो मैं आपको एक बात बता सकता हूं, उन प्रोविंसेस के अंदर, चाहे वो आजरा हो, पाकिस्तान के दूसरे इलाके हो, इन इलाकों के अंदर जो ट्राइबल्स हैं, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके सोल्जर्स को बिल्कुल नापसंद करते हैं। उनको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सप्लॉयटेशन के लिए वहां पर मौजूद है। और यही फीलिंग बलूचिस्तान के लोगों में भी है, यही फीलिंग ग्वादर के लोगों में भी है। और शायद ये पूरा इलाका, आप जिसको कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है, जहां पर चीन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ये नाराजगी उसको लेकर भी है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, आप मान के चलिए कि जितना नेचुरल रिसोर्सेज वहां से निकलता है, चाहे वो कॉपर माइन से हो, आपकी गोल्ड माइन से हो, या फिर दूसरी जगहों से हो, गैस हो, उसमें से 90% से ज्यादा चीन अपने यहाँ ले जाता है। सिर्फ 10% से भी कम चीजें बचती हैं वहां के लोकल लोगों के लिए। और यही इनका गुस्सा है कि इतनी चीजें दे जाने के बावजूद भी सरकार का हमारी तरफ रुख ऐसा है कि वो हमको जानवरों से भी बदतर व्यवहार हमारे साथ करते हैं। और ये दोनों तरफ, ये पाकिस्तान के इन इलाकों में और अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों में भी है। और यही वजह है कि अब लोग खड़े हो रहे हैं, लगातार अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। और इतनी ज्यादा कैजुअलिटी पिछले, आप मान के चलिए, क्योंकि एक आंकड़ा मैं देख रहा था जिसमें पिछले 8-10 सालों में इतनी कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्मी को शायद भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं होंगी, जितनी ज्यादा कैजुअलिटीज उनको अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगातार झेलनी पड़ रही है, जितनी कैजुअलिटीज उनको बलूचिस्तान के इलाकों में झेलनी पड़ रही है। शायद ये उसी का रिजल्ट है कि पाकिस्तान अब भी ये समझ नहीं पा रहा है कि लोगों को दबा कर रखना, उनको कुचलना, उनके साथ जातियां करना, शायद एक वक्त ऐसा आएगा कि अब पाकिस्तान के वजूद से कई ऐसे टुकड़े होंगे जिसमें बलूचिस्तान और बाकी इलाके भी उसमें शामिल होंगे। पंकज, चलिए, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अब 18 घंटे बचे हुए हैं, आप कहना चाह रहे हैं, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है अगले 18 घंटे में? जितने सारे इंडिकेशंस हैं वो क्या बता रहे हैं? नेगोशिएशन का कोई रास्ता नहीं है, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफेंसिव है, बीएलए के पास भी अब कोई चारा नहीं है। तो आखिरकार आपको क्या दिखाई देता है कि सैकड़ों जाने जाने वाली हैं अगले 18 घंटे में? देखिए, मुझे अगर नेगोशिएशंस होने होते तो शायद कुछ शुरुआती 2-3 घंटे में हो जाते। उसके लिए 24-30 घंटे वेट नहीं किया जाता। और अब तो तब भी नहीं किया जाएगा जब पाकिस्तान ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाने की पूरी कोशिश कर चुका है। उसने अपने स्पेशल कमांडोज वहां पे उतार दिए है, उसने अपने अटैक हेलीकॉप्टर उतार दिए। और अभी 1 घंटा पहले जो बीएलए की तरफ से अपडेट दिया गया कि उसने 50 और सोल्जर्स को मार दिया है पाकिस्तान के। तो अब शायद बातचीत का वो वक्त निकल चुका है। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान की तरफ से, जैसे क्योंकि धीरे-धीरे अंधेरा बढ़ेगा, रात के समय ऑफेंसिव ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे, लगातार उस इलाके में मूवमेंट ज्यादा की जाएगी। और सुबह-सुबह होते हुए शायद पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाए कि हमने ये ऑपरेशन पूरा कर लिया और इसमें हमारे इतने अब जवानों की शहादत हो चुकी है। और ये रिजल्ट निकला। बीएलए की तरफ से भी कह दिया जाएगा कि देखिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक्शन लिए जा रहे थे, तो हमने इस पूरी ट्रेन को ही उड़ा दिया है, उसमें ब्लास्ट कर दिया है। तो ऐसे रिजल्ट मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटी नेगोशिएशंस की, बातचीत की बेहद कम है। एक लास्ट सवाल, छोटा सवाल, बीएलए का कोई सैनिक हलाक हुआ है क्या? क्योंकि पाकिस्तान के तरफ से 27-30 बताया जा रहा है, बीएलए इसको टोटली डिनाई कर रहा है। देखिए, बीएलए ने पाकिस्तान की तरफ से ये जरूर कहा था कि हमने 100 सोल्जर्स मारे। साथ में उन्होंने ये भी बताया, पहली बार पिछले 30 घंटे में पहली बार उन्होंने अपडेट किया कि उनके 3 कमांडर्स को उसमें उनमें शहादत हो गई और मारे गए हैं, और कई घायल भी हुए। लेकिन 3 की शहादत को लेकर उन्होंने एक्सेप्टेंस की है 30 घंटे बाद ही सही, कि हाँ, हमारे भी 3 कमांडर्स इसमें मारे गए हैं। और इसी के बाद हमने ये पूरा डिसीजन लिया कि 50 सोल्जर्स को उनके हमने तभी के तभी एलिमिनेट कर दिया। तो पहली बार आप कह सकते हैं कि 3 कैजुअलिटीज की तरफ से ऑफिशियली उनकी तरफ से भी एक्सेप्ट किया गया है। चलिए सुमित, हमारे डिफेंस एडिटर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और निश्चित तौर पर वहां के जो ताज़ा तरीन हालत हैं और साथ ही साथ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी बताया, और कितना
कितना गंभीर सिचुएशन है, हालात है, क्योंकि नेगोशिएशन की तरफ बातें जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो सुमित चौधरी, डिफेंस एडिटर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो सुमित चौधरी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ की स्थिति है और कैसे अब पाकिस्तानी मिलिट्री और जो बीएलए की फौज है, जो बीएलए की आर्मी है, वो किस तरीके से दोनों आमने सामने हैं। नेगोशिएशन की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए अभी ताज़ा तरीन खबरों में ये बताया गया कि 50 और पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया गया है। सवाल यह है कि वो इतना डिफिकल्ट टेरेन है, पाकिस्तान ने बिल्कुल उसको डेवलप नहीं किया है, आर्मी अपने लोगों को मदद करने के लिए पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए उसके कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी तक सफल होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।